नमस्कार मित्रों, आज रंग पंचमी है। रंगों का त्यौहार है और यह त्यौहार धुलंडी के बाद 3 4 से 5वें दिन पड़ता है। रंग पंचमी हमारे इंदौर और उज्जैन संभाग में धूमधाम से मनाई जाती है। महाकाल में 9 बजे से गेर निकलेगी और चारों तरफ रंग और गुलाल बिखेरती हुई मस्ती के ट्यूबवेल मतवाले खुशियाँ मनाते हुए निकलेंगे। रंगों के त्यौहार के बारे में बात करें तो बचपन से ही इस त्यौहार के बारे में उत्सुकता बनी रहती थी, चाहे धुलंडी हो या रंग पंचमी हो। रंग पंचमी चूँकि धुलंडी के बाद आता है तो कुछ और उत्साह इसलिए रहता था कि अब इसके बाद कोई होली खेली नहीं जाएगी। मित्रों के साथ जैसे मैं बता दूं कि मैं लगभग 40 वर्षों से उज्जैन में रह रहा हूं। हालांकि हम लोग इस प्रवासी कह सकते हैं उज्जैन के लिए, बाहर से यहाँ होकर आए हैं, शिफ्ट हुए हैं लेकिन यहीं के इसी ज़िले के निवासी हैं। और लोग कहते हैं कि उज्जैन परभोगी है, तो कुछ अर्थों में, कुछ अंशों में परभोगी हमें भी माना जा सकता है। हालांकि बाबा महाकाल की नगरी सभी लोगों को मुफीद आती है। तो बाहर के आए लोग चूँकि ज़्यादा संघर्ष रहते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए वे आगे भी बढ़ जाते हैं। खैर, होली की बात करें तो सुबह से ही मित्र के साथ निकलना, उस ज़माने में हीरो पुक हुआ करती थी, लूना हुआ करती थी, उस पर निकल के पक्के कलर 500 टका जिसको बोलते हैं वो, और कुछ गुलाल अबीर लेकर निकल पड़ते थे। 2 4 घरों में रंग लगाने के बाद अगला पड़ाव होता था फ्रीगंज। फ्रीगंज में सरोवर रेस्टोरेंट के सामने एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो टूट कर नहीं बन रही है। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जिसमें फरियाली मिक्सचर और तिल की मिठाई और कुल्फ़ी मिला करती थी। और रंग पंचमी के दिन भांग की कुल्फ़ी स्पेशल बनाते थे। तो पहले भांग तो नहीं छानते थे हम लोग, हालांकि उज्जैन में भांग घोटे की दुकानें कई हैं और वहाँ पर तरह तरह के तरीके से दूध में, दही में भांग छान कर लोग पीते हैं और अपनी मर्ज़ी के अनुसार 1 गोली 2 गोली जितनी सेहन होती है उतनी ले लेते हैं। लेकिन हमने वो भांग एक आध बारी छानी थी। अपनी कुल्फ़ी का लुत्फ़ हमने कई सालों तक लिया मित्रों के साथ वहाँ बैठ के। बस कुल्फ़ी खाते खाते सरोवर में आए और हम पटिया पे लौट गए। सामने सरोवर रेस्टोरेंट से समोसा, कचौरी, आलू बड़ा कुछ भी ले लिया, मित्रों के यहाँ निकल जाया करते थे। अब वो रंग लगाने के पीछे कुछ लोगों के मन में नाजुक मसले भी हुआ करते थे। वो हर होली ट्राई करते थे कुछ मित्र तो हमारे कि यार अब की बार ही सही रंग लगा ही लिया जाए, लेकिन दूर से ही राम राम हो जाया करती थी और बेचारे निराश आके होके 2 कुल्फ़ी और ज़्यादा खाते थे। भांग की बड़ी महिमा है। भांग हमारे मालवा में किसी ज़माने में घर घर में छना करती थी। कोई त्यौहार हो, उत्सव हो, तो पारिवारिक रूप से भांग घोटा बिल्कुल सिलबट्टे पे पीसा जाता है, ठंडाई बनती, थोड़ी सी गर्मी हो जाती है मार्च में, तो ठंडाई वंडाई पी के फिर शाम को भजिए बनते और लोग डट के खाते, बेवजह हंसते। जो भी है, एक भंग का नशा बड़ा पागलपन का है। हल्के में लिया जाए तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ज़रा स्ट्रॉन्ग पागल कर देता है। पिछले साल की घटना है कि हमारे उज्जैन में एक यूट्यूबर आ गया था इंग्लैंड का, ब्रिटिशर। भाई लोगों ने उसको चपेट दिया। किसी ने कहा कि साहब यहाँ भंग भंग अच्छी मिलती, ज़रा पी के देखिए, तो एक गिलास पिया उसने, दूध में मिला के अच्छी मीठा मीठा, तो अच्छा लगा, तो 2 4 गिलास ठोक लिए उसने। उसके बाद तो जो बेंडाया वो कि सीधा अस्पताल में भर्ती हुआ और आए बाएँ भगने लगा भारतीय लोगों को। उन्होंने खूब बदला लिया भाई ये इंग्लैंड वालों से। कभी हमारे शासक हुआ करते थे, आज बेचारे अस्पताल में पड़े हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे 2 4 दिन में होश में आया। तो ये यहाँ पे जो भांग होता है ना, ये बहुत सावधानी से पीना चाहिए। भांग में यदि आपने 2 गोली 1 गोली ले ली तो समझो कि निपट गए आप। एक आध बार हमारे मित्र हैं निगम साहब, उनके साथ हीरो पुक पे आए हम और पी ली साहब जोश जोश में। अब पी तो ली, लेकिन 2 बार बाद क्या हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पड़े किधर जाना है।
गाड़ी पे बैठे हैं तो ऐसा लगा हवा में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर चला है, सामने से कौन आ रहा है ये पल्ले नहीं पड़े। मतलब ये समझिए खुदा खुदा करके घर पहुंचे, जान बची, लाखों पाए। उसके बाद फिर वो भांग गोटे की तरफ मुंह करने की हिम्मत नहीं हुई। तो भांग गोटा क्या है कि जो पेशेवर गोटेबाज हैं उनके लिए है वो ये कहते हैं, जैसे मालवा में क्या है कि पहले सस्ता जमाना था तो भाई गुरु मंडली जितनी भी होती है, मैंने कहा "ए भाई, दो की जान दो की बात, मतलब 2 रुपये ज़्यादा के नहीं लिमिट था उनका कि 2 से ज़्यादा के लिए तो निपटे। तो भांग का नशा कुछ अजीब ही है। इसलिए रंग पंचमी का आनंद लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाओ तो कोई बात नहीं। जिंदगी भर सीधे रास्ते चल रहे हो तो कभी कभी उबट ही चल लो, थोड़ा उबट चलने का मजा भी आता है। तो ये होली का जो त्यौहार है, रंग पंचमी होली, ये उबट चलने का त्यौहार है। सीधे चलने वाले तो जिन साल भर चलते हैं सीधे, यानी कि आप दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो ये मज़ा है साहब। आज होली का अवसर है, रंग पंचमी का अवसर है। हमारे यहाँ 7 दिन तक होली खेलते हैं मालव के लोग। आप जावत चले जाएँ, मंदसौर तरफ चले जाएँ, सप्तमी को जम के होली होती है। हमारे यहाँ पंचमी से विराम लग जाता है। तो सप्तमी को तो खाने पीने का मामला अलग ही रहता है। बड़े मीठे वो पूड़ियाँ, दही बड़े, पापड़, जमाने भर के व्यंजन बनते हैं। तो एक अलग ही त्यौहार है। हिंदुस्तानी लोग खाने पीने के ज़्यादा शौकीन है, तो वो त्यौहार से जोड़ के उन्होंने कि आज खीर बनेगा, तो ये बनेगा, तो वो बनेगा। लो मज़े साहब, मज़े मज़े लेके। अब ये समझिए कि अब सप्तमी के बाद खाने पीने पे थोड़ा विराम लगेगा। अब शुगर वाले क्या है, लोग मेरे जैसे सोचते हैं कि यार मीठा तो नहीं खाएं। कई लोग कहते हैं खा लो, नहीं खाएं, खा ही लेता आखिर। आप किसी शुगर पेशेंट को ये कह दो कि भाई तू अच्छा परहेज कर रहा है, वो ये अपने हाथ में यदि गंगा जी का लोटा लेके कि यार मैं बिल्कुल शुगर नहीं, मीठा नहीं खाता हूँ, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने की दाएँ बाएँ आड़े अवले रात बेरात निपटा देता है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। और होली पे हसरत जो है लोगों की, गुलाल लगाने की वो हसरत ही रह जाती है। इस पे एक मैंने एक कविता भी लिखी थी, आज मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। याद है उस फागुन की जब पहली बार मिली थी तुम पर खिले रंग ही देखे थे, तब तुम्हारा रूप नहीं। तुम्हारी देह यष्टि से तुम्हारी देह यष्टि से आकर्षित हो मुड़ा था मैं, रंग रूप छोड़ उसी में बन गया। साहस कर गुलाल लगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। यहाँ देखिए, हर रंग पंचमी को कोई ना कोई हसरत घूमती रहती है। साहस कर गुलाल लगाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तुम पीछे हट गई। गुलाल तो नहीं लगा पाया, लेकिन तुम्हारे नयनों की स्वीकृति से ही संतोष कर लिया। बस कुछ इसी तरह लोगों की होली मनती है, रंग पंचमी मनती है। सभी को होली के रंग मुबारक हों। रंग न हो तो जीवन बेरंग हो जाता है। इसलिए सदैव रंगीन बनिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।